अगर तुम्हें 2025 में अपनी डेटा एनालिस्ट बनने की जर्नी को स्टार्ट करना है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। इस वाली वीडियो में हम डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि तुम कैसे एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, कौन से स्किल्स तुम्हें चाहिए, कहाँ से उन चीज़ों को पढ़ना है एंड किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रिसोर्सेज मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। देखो, डेटा एनालिस्ट का मतलब बस SQL एंड एक्सेल नहीं होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे स्किल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आप लोगों को आने चाहिए। अब मैंने अपने बहुत सारे एनालिस्ट दोस्तों से बात करी है, उनसे समझा है क्या आजकल इंडस्ट्री में चल रहा है, इंटरव्यूज़ किस तरीके से होते हैं, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके वाली वीडियो बनाई जा रही है। सो वीडियो को एंड तक जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को अगर अब तक नहीं किया है तो। हाय गाइस, आई एम निशांत चहर, वेलकम बैक टू द चैनल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के टाइम पे हर कंपनी, चाहे वो जोमेटो लेवल कंपनी हो या कोई एक स्मॉल स्टार्टअप हो, डेटा इज द ऑयल। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, कैसी चीजें वर्क कर रही हैं, सेल्स कैसे चल रही हैं, सेल्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, अपने रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जा सकता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। दैट्स व्हाई डेटा एनालिस्ट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट एंड मोस्ट फ्यूचर प्रूफ स्किल दैट यू कैन लर्न। आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं, 6 मंथ्स का प्रैक्टिकल रोड मैप कवर करने वाले हैं। क्या चीज़ें तुम्हें पढ़नी चाहिए, कहाँ से तुम उनको पढ़ सकते हो, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, एंड लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सो या अगर सही में अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले फेज की तरफ। पहले तुम्हें बेसिक सीखने बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। इस बेसिक्स में जो पहला स्किल आता है वो है हमारा SQL। SQL इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसको द लैंग्वेज ऑफ डेटा भी बोलते हैं। तो तुम्हारे दो तरीके के डेटाबेस होते हैं, तुम्हारे SQL डेटाबेस होते हैं, तुम्हारे NoSQL डेटाबेस होते हैं। NoSQL डेटाबेस का एग्जांपल तुम्हारा है MongoDB, Elasticsearch एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड SQL डेटाबेस जैसे PostgreSQL हो गया तुम्हारा, जैसे सुपरबेस के अंदर भी Postgres यूज होता है। इसके अलावा अगर तुमने MySQL यूज किया हो कॉलेज के टाइम पे, ऐसे मल्टीपल और डेटाबेसेस होते हैं जहाँ पे तुम्हारा SQL यूज होता है टू क्वेरी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो तुम मान लो अगर तुम्हें डेटा एनालिस्ट बनना है तो ये चीज़ पढ़नी ही पड़ेगी। तो अब तुम्हें ABCDEFGH सब कुछ पढ़ना पड़ेगा SQL के अराउंड, बट मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो तुम्हें आनी ही चाहिए। बेसिक्स, फिर इंटरमीडिएट एंड फिर एडवांस। अगर तुमने डेटाबेसेस एज अ टॉपिक नहीं पढ़ा है कभी भी तो डू लाइक अंडरस्टैंड इट, रीड इट, वॉच वीडियोस, बट डेटाबेसेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। रोड मैप कुछ ऐसा दिखेगा। पहले 1 से 2 हफ्ते तुम्हें क्या करना है, जो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक, वो सीखनी है। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय क्या होती हैं, इसको सीखना पड़ेगा, कैसे यूज़ होती हैं, कहाँ यूज़ होती हैं, क्यों यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट से तुम स्पेसिफाई करते हो तुम्हें कौन सा कॉलम चाहिए। फ्रॉम से तुम बताते हो कौन से टेबल में चाहिए। अब डेटाबेसेस में मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, इट्स नॉट जस्ट वन टेबल, देयर आर मल्टीपल टेबल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास एक कॉलेज का डेटाबेस है, कॉलेज के डेटाबेस में टीचर्स का एक टेबल होगा, स्टूडेंट्स का एक टेबल होगा, सब्जेक्ट्स का एक टेबल होगा, इसके अलावा तुम्हारे क्लासरूम्स का एक टेबल होगा। सिमिलरली देयर आर मल्टीपल टेबल्स इनसाइड अ डेटाबेस। तो इसमें तुम स्पेसिफाई करते हो कि तुम्हें कौन से टेबल के कौन से कॉलम की बात करनी है। देन आता है वेयर। अब जब तुमने सेलेक्ट कर लिया है कॉलम एंड टेबल तो तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, उस इन्फॉर्मेशन को तुम्हें फिल्टर आउट करना पड़ेगा। फिल्टर करने के लिए तुम वेयर को यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास सेल्स डेटा है, तुम्हें फिगर आउट करना है 2024 जून के बाद से कौन सी सेल्स हुई हैं, कौन सा प्रोडक्ट बिका है, कितना प्रोडक्ट बिका है, तो उसके लिए तुम यहाँ पे वेयर तुम्हारा अपना क्लॉज यूज कर रहे होगे। एंड फाइनली आ जाता है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय से तुम उसको ऑर्डर करते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो तुम्हारे पास आउटपुट आने वाला है। अब ये सारी बेसिक चीजें तुम्हें डेटा को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी। उसके बाद वीक 3 से वीक 5 में तुम इंटरमीडिएट चीजें पढ़ रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल जॉइंस क्या होते हैं। अब जैसे मैंने बताया तुम्हारे पास मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, बट टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा टू गेट सम इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, तुम्हारे पास एक क्लासरूम टेबल है, तुम्हें फिगर आउट करना है कौन से स्टूडेंट्स कौन से क्लासरूम में बैठते हैं एंड कौन से टाइम पे बैठते हैं, सो दैट तुम ओवर बुक ना कर दो किसी एक क्लासरूम को फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो इसके लिए तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा 2 टेबल्स को। यहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट आ जाता है प्राइमरी की का एंड फॉरेन की का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेटाबेसेस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तुम SQL करते टाइम मतलब तुम्हें दिक्कत आएगी फॉर श्योर। तो हमें जॉइंस पढ़ने हैं। इनर जॉइन सबसे ज़्यादा यूज होता है, लेफ्ट जॉइन उसके बाद यूज होता है। इन दोनों जॉइंस को तुम्हें अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रुप बाय। अब तुम्हें ग्रुप कैसे करते हैं चीज़ों को वो समझना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें काउंट, सम, एवरेज, ये सारी और चीज़ें समझनी पड़ेंगी। दिस विल हेल्प यू लाइक डू सम एनालिसिस ऑन द डेटा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट बिका है,
ठीक है, उसकी एवरेज सेल्स निकालनी है, कौन से मंथ में निकलती हैं, इस सब इन्फॉर्मेशन को, इस सब को चीज़ों को एनालाइज करने के लिए तुम ये सब यूज़ कर रहे होगे। जैसे सेल्स का एक टेबल है, सेल्स के टेबल में कोई एक आइटम का कुछ पर्टिकुलर कोड होगा, मल्टीपल बायर्स ने वो बाय किया होगा, तुम देख रहे होगे कि या तो इस बायर ने कितनी चीज़ें खरीदी हैं, उनका टोटल सम कितना है, या फिर तुम उल्टा भी कर सकते हो, तुम देखोगे ये आइटम किस किस बायर ने खरीदा है। मल्टीपल थिंग्स कैन बी डन देयर। लास्ट आ जाता है वीक 6 से वीक 8 में एडवांस टॉपिक्स। यहाँ पे थोड़ी एडवांस चीज़ें आ जाती हैं, जैसे तुम्हारे विंडो फंक्शंस आ गए, इसमें तुम्हारा रो नंबर, रैंक, जो तुम्हें हेल्प करेगा नंबरिंग देने में एंड बिना डेटा को ग्रुप करे हुए। इसके बाद सेकंड चीज़ आती है कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस, CETs। ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करने में हेल्प करेगा, जिससे तुम्हारी क्वेरी होगी वो क्लीन एंड मेंटेनेबल बन जाएगी। एंड ये वाला स्किल जो तुम्हारा है वो इंटरव्यूज में पूछा जाता है, जब तुम एक्चुअली कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है। कहाँ से सीखनी है सारी चीजें? तुम फ्री कोड कैंप का एक 4 आवर्स का SQL का कोर्स है यूट्यूब पे, तुम उसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, बिगिनर्स के लिए बेस्ट होने वाला है। सेकंड आ जाता है हमारा हैकर रैंक पे SQL के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, जिनको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी लीड कोड पे भी डेटाबेस के काफी सारे प्रॉब्लम्स तुम्हें मिल जाते हैं, वहाँ पे भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड स्किल हमारा आता है एडवांस्ड एक्सेल। अब तुम बोलोगे मेरे को तो सम करना, एवरेज करना आता है, उतने से काम नहीं चलेगा। एक्सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, वही समझाऊंगा क्या क्या सीखना होता है। अब डेटा को प्रेजेंट करना है, जैसे टेबल्स हैं सारे, तो टेबल्स को तुम SQL में देख सकते हो, इसके अलावा डेटाबेसेस में भी देख सकते हो, बट इट्स बेटर वे टू प्रेजेंट टू पीपल, इसलिए एक्सेल एक इंपॉर्टेंट स्किल हो जाता है। वीक 1 से 2 में तुम क्या सीख रहे होगे? तुम पिवट टेबल कैसे होता है वो सीख रहे होगे, बहुत पावरफुल टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनालिसिस के लिए ही होता है कि तुम्हारे पास एक टेबल है, उसका तुमने पिवट किया, तुम्हें समझ आया कि क्या क्या कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, उसको तुम यूज़ करोगे। बेसिकली कॉम्प्लेक्स डेटा को रिपोर्ट्स में जब तुम्हें कन्वर्ट करना होता है तो तुम यहाँ पे पिवट टेबल्स को यूज़ करते हो। वीक 3 से वीक 4 में तुम फॉर्मूलाज को मास्टर करोगे। सिर्फ सम पे नहीं रुकना है, सिर्फ एवरेज नहीं करना है। वी लुकअप क्या होता है, एक्स लुकअप क्या होता है, ये तुम्हें आना चाहिए। तुम मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट कैसे करते हो, इफ एल्स स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ करते हो एक्सेल के अंदर, ये सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। ये तुम्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। इसके अलावा इंडेक्स मैच को भी मास्टर करना पड़ेगा, वो क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। वीक 5 से वीक 6 में तुम फिर उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन पे काम कर रहे होगे कि ये जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है, तुमने इससे पिवट टेबल बना लिया, सारी चीज़ें कर ली, अब इस डेटा को तुम्हें विजुअलाइज कैसे करना है, दूसरों को प्रेजेंट करने के लिए, वो तुम यहाँ पे सीख रहे होगे। जब तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन से तुमने इनसाइट्स बना ली, उस इनसाइट्स को प्रेजेंट कैसे करना है, चार्ट्स कैसे यूज करते हैं, वो तुम यहाँ पे सीख रहे होगे। अब ये सारी चीजें सीखनी कहाँ से हैं? सो 2 यूट्यूब चैनल है, एक्सेल्स फन एंड चंदू। अगर हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट दोनों के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से तुम एक्सेल पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट 2, यह है तुम्हारी कोर टूल किट। अब मंथ 3 एंड 4 में हम ये सारी चीजें सीख रहे होंगे, पहली दोनों चीजें में मंथ 1 एंड 2 में सीखनी होंगी। फाउंडेशन के बाद हमें सीखना है कि तुम एक प्रोफेशनल एनालिस्ट तुम कैसे बन पाओगे, उसके लिए क्या तुम्हें टूल्स वगैरह आने चाहिए। अब यहाँ स्किल्स पे जाने से पहले भाई एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास भी, जो मैंने थोड़े दिन पहले चेक करी थी। 80% of the people who watch the videos haven't subscribed, so please don't be that guy and do click the subscribe button and subscribe to the video for more such amazing content. अब चलते हैं अपने स्किल 3 पे, which is Python for data analysis. अब यहाँ पे क्या आता है, जब तुम्हारा SQL से काम ना चले ना, वहाँ पे Python आ जाता है। अब तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा है, उस कॉम्प्लेक्स डेटा को तुम्हें क्लीन करना है, फिल्टर करना है, उसके बाद उसको विजुअली रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे तुम यूज़ कर रहे होगे Python। तो इसका कुछ रोड मैप इस तरीके से होगा। वीक 1 एंड 2 में तुम बेसिक सीख रहे होगे, पाइथन के बेसिक्स, वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें समझो एंड फाउंडेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हें समझनी पड़ेगी। वीक 3 से वीक 5 के अंदर हम पैंडास को अच्छे से समझ रहे होंगे, इसको मास्टर कर रहे होंगे। पैंडास देखो क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है, एंड उसके मल्टीपल एग्जांपल्स बनाओ। ठीक है, ये एक पाइथन की पावरफुल लाइब्रेरी है जो डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती है। इसमें तुम डेटा इंपोर्ट करते हो, क्लीन करते हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हो। अब लास्ट वीक 6 to 8 में तुम क्या कर रहे होगे, यहाँ पे तुम डेटा विजुअलाइजेशन सीख रहे होगे। मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न 2 लाइब्रेरीज हैं, इनको ध्यान से सुन लो एंड देख लो। इनसे तुम प्रोफेशनल चार्ट्स, डैशबोर्ड्स एंड सारी चीज़ें बना रहे होते हो, जिससे तुम एनालिसिस को ईजिली प्रेजेंट कर पाते हो। अब ये चीज़ें सीखनी कहाँ पे है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये तुम कृष्ण नायक यूट्यूब चैनल से सीख सकते हो, वहाँ पे डेटा साइंस की एक बढ़िया प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा कैगल का एक 30 days ऑफ पांडास का चैलेंज है, जिससे तुम अपने स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको भी डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्किल पे, विच इज स्किल नंबर 4। दिस इज बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, विच इज पावर BI। अब तुम्हारी कंपनी को भाई स्टैटिक रिपोर्ट्स तो नहीं चाहिए, एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड चाहिए जिसपे वो खुद भी चेंजेस करके कर पाए। यहाँ पे तुम्हारा बिजनेस इंटेलिजेंस टूल काम आ जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे तुम्हें एक टूल पिक कर लेना है।
ठीक है, इनिशियल कुछ वीक्स में टूल पिक करो, टैब्लू या पावर बीआई को पिक करो, ठीक है, दोनों को ट्राई करो, सेलेक्ट करो जो भी तुम्हें ज़्यादा अच्छे से लाइक समझ आता है। पावर बीआई तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम में फिट होता है, तो बहुत कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं, बट टैब्लू भी काफ़ी वाइडली यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा तुम फिर अपने डेटा से डैशबोर्ड्स बनाने का ट्राई करो, मल्टीपल एक्सरसाइजेस करो, एंड या दिस इज़ द वे टू गो। सीखो, प्रैक्टिस करो, एंड या यू गुड टू गो। ये चीज़ें सीखनी कहाँ से हैं? दोनों टूल्स के फ्री वर्जन पब्लिकली अवेलेबल हैं, चाहे वो टैब्लू हो या पावर बीआई हो, तुम डाउनलोड करके यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल्स की बात करें तो टैब्लू टिम, टैब्लू के लिए तुम यूज़ कर सकते हो, एंड गाय इन अ क्यूब पावर बीआई के लिए यूज़ कर सकते हो, दोनों बिगिनर फ्रेंडली हैं। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। 2026 के लिए तुम्हारे लिए एज होने वाले अगर तुम ये सारी चीज़ें करते हो, ये हम करने वाले हैं वीक 5 एंड वीक 6 में, टू बिकम अ पावर यूज़र एंड टू बिकम लाइक AI रेडी। अगर तुम ये सारी चीज़ें कर लेते हो, तुम 90% यूज़र से, 90% लर्नर से बेटर चीज़ें सीख पाओगे, सीख जाओगे, ठीक है। स्किल 5 से शुरुआत करते हैं। स्किल 5 इज तुम्हारा स्टैटिस्टिक फंडामेंटल्स। अब स्टैटिस्टिक्स तुम्हें आना ही चाहिए अगर तुम एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो। डेटा एनालिस्ट इज लाइक एंट्री लेवल, उसके बाद तुम्हें अगर अपने आप को और इंप्रूव करना है तो तुम्हें एक डेटा साइंटिस्ट, मतलब और सैलरी ज़्यादा चाहिए, तो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए ट्राई करोगे। स्टैटिस्टिक्स इज द बेसिक्स फॉर बोथ। अगर तुम्हें स्टैटिस्टिक्स नहीं आता, तुम डेटा को अच्छे तरीके से शायद इंटरप्रेट ना कर पाओ। वीक 1 एंड वीक 2 में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सीख रहे होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, इन चीज़ों को समझो, एंड तुम्हें डेटा से समरी कैसे निकालते हैं वो तुम्हें समझ आएगा यहाँ पे। वीक 3 एंड वीक 5 में हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स सीख रहे होंगे। कोरिलेशन सीखो, बेसिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग और A/B टेस्टिंग को समझो। ये तुम्हारे डेटा को मीनिंगफुल कंक्लूजन्स में कन्वर्ट करने में तुम्हें हेल्प कर रहा होगा। सीखना कहाँ से? तुम खान अकेडमी के स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के कोर्स से सीख सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स आउट देयर। नेक्स्ट हमारा आता है AI कोलैबोरेशन। 2025 में, या अगर नेक्स्ट ईयर ये वीडियो देख रहे हो, तो AI को अगर अच्छे से यूज नहीं कर रहे हो, देन यू आर फॉलोइंग बिहाइंड। जो एनालिस्ट या जो यूजर AI को स्मार्टली यूज करता है, he or she can become 10x डेवलपर, 10x प्रोग्रामर, 10x एनालिस्ट, एनीथिंग 10x। तो भाई इस बात को समझो। अब AI के यूज केसेस पे हम बात कर लेते हैं। सिंपल रोड मैप है। SQL के लिए तुम जेमिनी या ChatGPT पे जाओ, वहाँ पे अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट उस पर्टिकुलर चार्ट के लिए बना दो। एक्ट एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट, राइट मी अ क्वेरी टू फाइंड टॉप 5 कस्टमर्स बाय सेल्स इन Q1 Q2 ब्ला ब्ला ब्ला, एंड ऐसे तुम टेबल्स की क्वेरीज वहां से निकाल सकते हो। अब इससे तुम SQL के लिए हेल्प ले सकते हो, सिस्टम प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हो, एक्ट एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट। नहीं डालना है तो कोई नहीं, हर चार्ट में तुम ये चीज़ लगा सकते हो। क्विक इनसाइट्स के लिए सेम चीज़, जेमिनी में अपनी CSV फाइल को अपलोड कर दो, प्रॉम्प्ट डाल दो, फॉर एग्जाम्पल एनालाइज दिस सेल्स डेटा, फाइंड 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड क्रिएट अ पाई चार्ट शोइंग सेल्स बाय रीजन। बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट आइडियाज है, बट दिस इज हाउ यू कैन यूज दीज टूल्स। डैशबोर्ड्स बनाने के लिए भी अपने पावर बीआई वाले टूल में तुम्हारे पास वहाँ पे AI का फीचर तुम्हें मिल जाएगा। जैसे पावर बीआई का क्विक इनसाइट्स है, तो वहाँ पे तुम्हें उस डेटा से क्विक इनसाइट्स निकाल पाओगे, समझ पाओगे, उसको तुम यूज कर सकते हो। उसके बाद इससे तुम काफ़ी सारे हिडन पैटर्न समझ लोगे। हिडन पैटर्न्स तुम्हें पता चल जाएंगे जो तुम खुद से अपने नेकेड आईज से ना समझ पाते। नाउ दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। तुम इससे बहुत चीज़ें कर सकते हो। जैसे क्लॉड को तुम यूज़ करो, उसमें तुम CSV फाइल्स अपलोड करो। वैसे मत करना अगर तुम्हारी कंपनी अलाउ नहीं करती है, बट सीखने के लिए यू कैन एटलीस्ट डू। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर अडॉप्टिंग AI सॉल्यूशंस, जिससे वो डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी वाली सारी चीज़ें हो, तो वहीं पे डालना जहाँ पे तुम्हारी कंपनी तुम्हें अलाउ करती है। बट व्हेन यू आर लर्निंग, तो यू कैन यूज दीज टूल्स टू बिल्ड डैशबोर्ड्स, बिल्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर यू। सो क्लॉड में आर्टिफैक्ट्स होते हैं। आर्टिफैक्ट तुम क्रिएट कर सकते हो जब तुम्हारे पास कोई CSV है, उससे तुम्हें इनसाइट्स निकालने हैं। यूज क्लॉड टू डू दैट। सो दीज आर जस्ट सम आइडियाज। इफ यू नीड मोर आइडियाज, डू कमेंट डाउन बिलो। अब चलते हैं फाइनल पार्ट 4 पे। तुमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, बट यू नीड अ गुड रेज्यूमे। टू हैव अ गुड रेज्यूमे यू नीड टू क्रिएट गुड प्रोजेक्ट्स। तो हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे डिफरेंट लेवल्स पे। तो एक तुम बेसिक प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। कैगल का कोई भी डेटा सेट उठा लो, वो तुम्हारा जोमेटो का रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, IPL का डेटा हो सकता है। पांडास को यूज़ करो पाइथन में उसको क्लीन करने के लिए, एंड फाइनली मैटप्लॉटलिब या सीबॉर्न से उसके इंटरेस्टिंग इंसाइट्स तुम निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास IPL लास्ट ईयर का डेटा आता है, तुम उससे निकाल पाओगे कौन से प्लेयर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनका ROI क्या था, कितना टीम्स ने उन पर इन्वेस्ट किया था। इससे तुम्हारे गोट प्लेयर कौन से निकल के आ रहे हैं, किस IPL टीम को कौन से प्लेयर्स पे ज़्यादा बैट करना चाहिए, XYZ। ऐसे तुम एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ये बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट हमारा इंटरमीडिएट लेवल प्रोजेक्ट आ जाता है। यहाँ पे उसी डेटा सेट को तुम टैब्लू या पावर बीआई में एक फुल इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्जांपल तुम जब डेटाबेस में चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो भी चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पे तुम AI एजेंट भी क्रिएट कर सकते हो जो तुम्हारे रियल टाइम डेटा फेच कर दे, तुम्हें उसको फेच करके तुम डेटाबेस से कनेक्ट करके डेटाबेस को फिर टैब्लू या पावर बीआई से कनेक्ट कर सकते हो
to create a real time app for anything, for example financial information, for example stocks. This is also a good idea. जो लास्ट प्रोजेक्ट तुम बना सकते हो उसमें तुम सारी चीज़ों को कंबाइन कर दो, SQL यूज़ कर रहे हो, पावर BI यूज़ कर रहे हो, एक्सेल यूज़ कर रहे हो, एवरीथिंग. एंड जैसे मैंने AI एजेंट वाला एग्जांपल दिया, यू कैन क्रिएट एन AI एजेंट, सो दैट इज ऑल्सो गुड. AI एजेंट की वीडियो या तो आ गई होगी, आने वाली होगी, उसको डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा. फाइनली अपने सारे प्रोजेक्ट्स को तुम्हें गिटहब पे डाल देना है. व्हेनेवर यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, पोस्ट इट ऑन ट्विटर, पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन, बिल्ड इन पब्लिक, लर्न इन पब्लिक, Kaggle के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो. एंड या दैट इज इट. 6 months में यू विल बी from a nobody who doesn't know how to become a data analyst to a very good, like in the top 10% at least. एंड उसके बाद जितने ज़्यादा इंटरव्यूज दोगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ट्राई करोगे, उतने बेटर होते जाओगे. बाकी हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अब तक नहीं किया है. मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.